हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई इस्लाम से हूं और मैं उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कबूतर की परवाज़ के लिए देसी नुस्खा बताने वाला हूं, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और इसमें इतना खर्चा भी नहीं। 150-200 में आप ये नुस्खा तैयार कर लेंगे। और ये नुस्खा जिनके पास हाई फ्लायर कबूतर हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास लो फ्लायर कबूतर हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास हाई फ्लायर कबूतर हैं वो उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। इस नुस्खे से आप हाई फ्लायर कबूतर उड़ाओगे तो वो बुलंदी में चले जाएंगे, ऊंची परवाज़ करेंगे और शाम को ऊपर से आएंगे, शाम को घर बैठने के लिए आएंगे। वरना वैसे सारा दिन वो नज़र तो कभी कभार आएंगे मगर इतना ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा परवाज़ बुलंदी में ही करेंगे। और जो लो फ्लायर हैं उनका आना जाना लगा रहेगा। तो इस नुस्खे से कबूतर टाइम भी नहीं कटवाते। अक्सर कबूतरों का टाइम वगैरह लगता है, तो इस नुस्खे से वो मसला बिल्कुल नहीं आएगा। टाइम वाला टाइम नहीं कटवाएंगे इंशाल्लाह। आपको जब आप देखेंगे तो आपको कबूतर नज़र आएगा, वो भी ऊंचाई में। आप देखोगे तो कबूतर चमकार में होगा, चमक रहा होगा। इस नुस्खे से कबूतर को ताकत मिलती है और कबूतर परवाज़ भी वही करता है जिसके अंदर ताकत हो, जिसको हम ताकत वाली चीज़ें दें, ताकत वाली अज्जा दें, कबूतर वही परवाज़ करता है। और आगे असवाज का सीज़न आ रहा है, असूज में लोग बाज़ें वगैरह उड़ाते हैं, तो ये नुस्खा बहुत मुफीद है असवाज के दिनों के लिए, असूज के महीने के लिए। इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। इस नुस्खे से आप कबूतर को उड़ाओगे तो बग़ैर किसी गोली के आप इंशाल्लाह कबूतर को शाम तक उड़ाएंगे। बहुत अच्छा और रिजल्ट नुस्खा है। जो मैं आपको मकदार बताने वाला हूँ वो सिर्फ़ एक कबूतर की है। अगर आप ज़्यादा कबूतर उड़ाना चाहते हैं तो फिर उसी तरह मकदार को भी बढ़ा लें और अपने कबूतर उड़ाएं, तो इंशाल्लाह आप हमें ज़रूर दुआएं देंगे। जब कबूतर परवाज़ करेगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। नुस्खा बिल्कुल देसी है, इसमें कोई मेडिसिन वगैरह नहीं। और कबूतर परवाज़ भी अच्छी करेंगे और भागने दौड़ने का भी इसमें कोई चांस नहीं। और ना ही कबूतर ज़ाया होते हैं, बल्कि आउट ऑफ भी नहीं होते, परवाज़ करके घर ही बैठते हैं वापसी। तो अज्जा आप नोट कर लें, उसका नोट कर लें तरीक़ेकार। शाम 7 बजे मगरिब के टाइम आपने कबूतर के पल्ले सेकने हैं। उन्हें भाप दें या पल्ले आग पर सेकें। उनके 5 से 10 मिनट तक आपने पल्ले सेकने हैं। पल्ले सेकने के बाद आपने कबूतर को गर्म करना है। गर्म करने के भी मैं आपको अज्जा वगैरह बताता हूँ। बड़ी इलायची के आपने 2 बीज लेने हैं, बड़ी इलायची के 2 बीज, और सौंफ के 5 दाने, सौंफ के 5 दाने, और दालचीनी गंदम के दाने के बराबर, दालचीनी गंदम के दाने के बराबर। और पुराना गुड़ आपने लेना है, बिल्कुल पुराना गुड़, वो काली मिर्च के बराबर लेना है, पुराना गुड़। और लौंगा आपने आधा लेना है, आधा रख लें या बाकी का ज़ाया कर दें। एक लौंग के 2 टुकड़े कर लें, 2 हिस्से कर लें। तो उसके बाद गुलाब की पत्तियां लेनी है, खुश्क गुलाब की पत्तियां लेनी है 5 अदद। और जड़ पान लेनी है गंदम के दाने के बराबर। तो इन चीज़ों का आप अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद इनमें 60 ml पानी डाल लें और इन्हें हल्की आग पर पका लें। इतना पकाना है कि ये पानी आपको सिर्फ 20 ml चाहिए। 20 ml पानी आपने तैयार करना है, बाकी का पानी आग पर आपने खुश्क करना है। तो जब पानी ये 20 ml रह जाए, 20 ml पानी तैयार कर लें, तो पानी को आपने कपड़ छान करना है। कपड़ छान करने के बाद एक टैबलेट आपने लेनी है मोटी वाल, वो बहुत ज़रूरी है मोटी वाल टैबलेट। एक टैबलेट आपने लेनी है, उसके टुकड़े करने हैं गंदम के दाने के बराबर। एक टुकड़ा आपने कबूतर के मुंह में फेंक देना है और उसके बाद ये वाला 20 ml पानी कबूतर को देना है। तो याद रहे ये पानी नीम कोसा होना चाहिए, नीम कोसा। पहले आपने कबूतर के मुंह में मोटी वाल गोली डालनी है गंदम के दाने के बराबर, उसके बाद 20 ml ये गर्म करने वाला पानी देना है नीम कोसा। और फिर आपने कबूतर को 2 घंटे बंद करना है। 2 घंटे का उन्हें दब्बू लगा दें। 2 घंटे का दब्बू लगाने के बाद फिर आपने कबूतर को खोलना है 9 बजे, 9 बजे या 9:15 बजे। मगर आपने कबूतर को पूरे 2 घंटे का दब्बू लगाना है, इससे कम ना करें बल्कि ज़्यादा कर लें। तो इसे खोलने के बाद आपने एक गाला लगाना है कबूतर को, वो ताकत वाला गाला है। इससे ये गोली की जगह पे इस्तेमाल होता है नॉर्मल मौसम में, असवाज के दिनों में गोली की जगहों पे लोग ये इस्तेमाल करते हैं गाले को।
ये वाला गाला लगाते हैं कबूतर को रात को, और कबूतर को बहुत ताकत मिलती है और ताकत के ज़रिए कबूतर परवाज़ करते हैं। तो गाला बनाने का तरीका भी आप नोट कर लें। सेब का मुरब्बा चाहिए कबूतर के अंडे के बराबर, और सुच्चे मोती चाहिए चावल के बराबर, और एक वर्क सोने का चाहिए, एक वर्क चांदी का चाहिए। तो ये गाला बनाने की अज्जा हैं, चीज़ें हैं। तो आप ऐसा करना है आपने कि जो सेब का मुरब्बा है उसकी आपने मिठास भी निकाल लेनी है, अच्छी तरह मिठास निकाल लें। किसी भी तरह आप जो भी तरीकाकार आपको आता है उसकी मिठास निकाल लें, और मिठास निकालने के बाद उसमें जो सुच्चे मोती हैं उनका पाउडर मिक्स कर दें, एक चावल के बराबर सुच्चे मोती, और 2 वर्क हैं, एक वर्क सोने का है और एक चांदी का, ये 2 वर्क भी उसमें मिक्स कर दें। और ये वाली गोली गाले की गोली बना लें, खजूर की गुठली के बराबर बनेगी। ये वाली गोली आप कबूतर को दे दें, और कबूतर को ऊपर से 10 ml सादा नीम कोसा पानी दे दें, और 10 से 15 मिनट कबूतर को खुला छोड़ दें। तब तक वो गाला वगैरह कुछ हज़म कर लेगा, और वो आप उसका जिस्म देखेंगे तो वो लाल सुर्ख हो जाएगा, बल्कि जो नहीं हो रहा वो आस्ता आस्ता करेगा। जो अक्सर अचानक नहीं करते, वो आस्ता आस्ता करते हैं, तो जिस्म उनका लाल सुर्ख टमाटर की तरह हो जाएगा। गाला लगाने के बाद आपने फिर कबूतर को बंद कर देना है। गाला जब आप कबूतर को देंगे तो 15 मिनट के बाद आपने कबूतर को बंद कर देना, और फिर आपने कबूतर को खोलना है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे खोलने के बाद आपने कबूतर का पोट वाश कर देना है। कबूतर का अच्छी तरह पोट वाश कर लें, उसके अंदर कोई खुराक वगैरह न रह जाए, अच्छी तरह साफ़ कर लें। पोट साफ़ करने के बाद 5 ml सादा पानी आपने लेना, 5 ml सादा पानी, और इस पानी को आप नीम कोसा कर लें, और फ़ौरन पोट वाश करने के बाद ये वाला पानी कबूतर को दे दें, और कबूतर को फिर पिंजरे वगैरह में बंद कर दें, और ऊपर से बिल्कुल कोई बारीक कपड़ा रुमाल की तरह उस पिंजरे के ऊपर डाल दें। और जब धूप वगैरह निकले तो ऐसा करें, पिंजरे को धूप पर रख दें, और तब तक धूप पर ही रहने दें जब तक आपने जिस टाइम पर आपने उड़ाना है, फिर ही आपने उस कबूतर को उठाना है, वरना उसे धूप में ही रहने दें। तो जब आप उन्हें उठाओगे, धूप से उठाओगे, जब आपने कबूतर को उड़ाना है, तो इस तैयारी में कबूतर को खुराक भी दे सकते हैं। एक बादाम आप कबूतर को खुराक दे दें, बादाम के टुकड़े कर लें। टुकड़े आपने बादाम के करने हैं बिल्कुल बारीक, बाजरे के दाने के बराबर, ताकि वो जल्दी हज़म कर ले। और ख़ुराक देने के बाद जितना भी आप पानी कबूतर को देते हैं, फिर तो मैं अगर 20 ml देते हैं तो तैयारी वाले दिन कबूतर को पानी 30 ml दे दें, और कबूतर को उड़ा दें। मगर याद रहे, इस तैयारी में कबूतर को पानी नीम कोसा ही देना है, ठंडा पानी आपने बिल्कुल नहीं देना। ठंडा पानी देंगे तो कबूतर, देखें एक तो मौसम भी ठंडा होगा, और ऊपर से आप पानी ठंडा देंगे तो कबूतर परवाज़ नहीं करेगा, कबूतर जुड़ीच जाएगा। तो पानी आपने नीम कोसा ही देना है। और ये मैंने एक कबूतर की तैयारी बताई है। अगर आप ज़्यादा कबूतर उड़ाना चाहते हैं तो ज़्यादा इनकी मिक़दार चीज़ों की बढ़ा लें, जो गर्म करने की अज्जा वगैरह हैं इनकी मिक़दार बढ़ा लें कबूतरों के हिसाब से। ये मिक़दार एक कबूतर की है। तो जो चीज़ें वगैरह मैंने अज्जा बताई है, ये सब आपको पंसारी से मिलेगी, और जो एक मोटी वाला टैबलेट है वो मेडिकल स्टोर से मिलेगी। और सोने के वर्क कबूतर की ताकत के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, सोने के वर्क को। और बाकी जो कुश्ते वगैरह हैं वो भी ताकत वाले हैं, इससे भी कबूतर को ताकत मिलती है। ये नुस्खे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कबूतर की ताकत बढ़े और उसकी परवाज़ में भी इजाफ़ा हो। ये तो ज़ाहिर सी बात है, जब कबूतर की ताकत बढ़ती है तो वो परवाज़ भी बढ़ाता है, परवाज़ भी ज़्यादा करता है। ये वाली तैयारी मैंने जितनी भी यूट्यूब पर अपलोड की है वीडियो, उस किसी वीडियो में मैंने ये तैयारी नहीं बताई जो मैंने आज बताई है। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए टॉपिक, नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।